आज का वीडियो मैथ्स 12 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। आपने सुना होगा कि अगर हाथी के भी नाक में चींटी चले जाए तो हाथी भी परेशान हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि आप बड़े बड़े इंटीग्रेशन जब करते हैं उसी में मिडवे आपको सब्स्टिट्यूशन की यूज करनी पड़ती है। बहुत बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन बीच में स्टक हो जाता है, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, तो उस समय सब्स्टिट्यूशन वही काम करता है जो वो मेडिसिन या वो सिस्टम कर सकती है हाथी के नाक से चींटी निकाल दे। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा इंटीग्रेशन को इजी कर सकते हैं तो आगे के सम्स होने लगते हैं। तो दो तरह से ज़रूरी है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क के बोर्ड एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम में भी, और एक इनडायरेक्ट पूरी इंटीग्रेशन में स्टेप के मिडिल में आकर हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विजय, कंटेंट क्रिएटर एंड सीनियर टीचर। वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको वैल्यू क्रिएटिंग लगे तभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं नहीं बोलूँगा आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के एंड तक बने, वैल्यू क्रिएटिंग लगे, आपको बेनिफिट हो तो आप दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जिससे आप रेगुलरली मेरी वीडियो को वॉच करते रहूँगा। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल होने नहीं लगता है। तो इंटीग्रेबल बनाते हैं सब्स्टिट्यूट करके। हम कुछ ऐसी चीज़ पुट करते हैं जिससे मुझे एक डेरिवेटिव मिल जाती है और डेरिवेटिव मिलके हमारा इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसलिए ले लिए हैं जिससे आपका टाइम बचा दूं, वीडियो छोटा होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगी। तो देखिए हम कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे डेरिवेटिव मिल जाए। आप यहाँ ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में ई एक्स है। आप देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है ई एक्स। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में ई एक्स है और डिनोमिनेटर में e पावर 2x है तो e पावर 2x को हम e x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम e पावर x को पुट करते हैं तो उसकी डेरिवेटिव भी e पावर x होती है, आपको पता ही है। अगर आप लिखते हैं u इज इक्वल टू ex तो डेरिवेटिव भी तो ex होता है। तो आप u के साथ du लिखिए और जहाँ पर x वाले इसमें क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर हम t का करते हैं तो dt लिखते हैं, x का करेंगे तो अगर t का करेंगे तो dt लिखेंगे, x का करेंगे तो dx लिखेंगे, u का करेंगे तो du लिखेंगे। तो मतलब ये नहीं हुआ कि u की डेरिवेटिव du, ऐसा नहीं है। जैसे हम t का तो 1 करते हैं, देखिए t का डेरिवेटिव तो आप 1 करेंगे लेकिन साथ में dt लिख देंगे, u का डेरिवेटिव तो आप 1 करेंगे लेकिन साथ में du लिख देंगे, और जैसे x का डेरिवेटिव आप dx करेंगे 1 करेंगे लेकिन साथ में dx लिख देंगे। तो उसका जो बेसिक रीज़न है वो अभी एक्सप्लेन करने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। तो आप u वाले डेरिवेटिव में du लगा दीजिए और x वाले साइड में dx लगा दीजिए। उसी तरह t के साइड में dt, अगर आप a मानते हैं तो da, मतलब जो भी मानते हैं। तो अगर मैंने u को ex पुट कर दिया तो डेरिवेटिव du मिली और ex की डेरिवेटिव ex मिली। तो हमारा इंटीग्रेशन देखिए चेंज क्या हो जाता है, आप देखिए कैसे चेंज हो जाता है। हम लिख सकते हैं i इक्वल टू, ये लिख सकते हैं देखिए ex dx लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को हम 1/ex का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए अगर आप सब कुछ पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, मिलता है आपको du अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1/u स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 1/1 प्लस यू स्क्वायर आया तो tan इनवर्स u बना। तो आप एंड में u के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, ex। तो हमारा i इक्वल टू, i मीन्स इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस। तो मैं फटाफट सम अप कर दूं, हमने ex को u पुट किया तो du इज इक्वल टू ex dx मिला। हमने वापस पूरी इंटीग्रेशन में पुट किया, ex dx के प्लेस पर du रख दिया और बाकी आपने ex के प्लेस पर u लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन हो गई। तो अब देखिए मैं लिख कर ही समझा देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा तो मैं लिख कर ही समझाता हूँ। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप देखिए x dx है और x स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर हम पुट करते हैं, पुट x स्क्वायर प्लस 1, बच्चे t पुट करते हैं तो चलिए मैं भी t पुट कर देता हूँ, t पुट कर देता हूँ। तो डेरिवेटिव कीजिए, तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x हुई, 1 की 0 हुई, आप x वाले साइड में dx लगाइए, t की 1 हुई और t वाले साइड में dt लगाइए। तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ dt। ये देखिए हाफ dt। तो अब हम क्या पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, देखिए मैं ब्लू कलर से लगा रहा हूँ, जहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है, जहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर हम t पुट कर देंगे और x dx के प्लेस पर हम हाफ dt पुट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए हमारा i है क्या,
हमारा इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ऑफ, ये है देखिए हमारा इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा है हमारा। तो हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाता है। एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ डी टी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर क्यों हुआ, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किया है। तो फाइनली ये हाफ अदर बाहर आता है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, और ये टी पावर -2 डी टी होती है। आपको फॉर्मूला याद होगा एक्स पावर एन डी एक्स का, ये सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ऐसा होता है। तो हम वो फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ कैसे होता है, टी पावर -2 प्लस 1 प्लस सी, सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, टी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। हम इसको अरेंज कर देते हैं, माइनस को लेफ्ट में लिखते हैं, टी पावर -1 को हम 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। फाइनली आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ये हमारा है, देखिए नेक्स्ट है x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। ये देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लें, कैसे पुट करते हैं लॉजिक समझिए। अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो हमें 2x dx मिलेगा जो हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं पहले आई को ठीक कर दूं आपके समझने के लिए, मैं इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अरेंज करके आपके समझने के लिए लिख देता हूँ। ई पावर एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ और x dx को मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखिए ये देखिए इनटू लिखा, इसलिए लिख दिया जिससे थोड़ा अरेंज्ड लगेगा, आपको ईजी लगेगा। तो अगर मैं यहाँ करूँ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2x dx हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, उसके साथ dx लगाइए, t की डेरिवेटिव 1 हुई, उसके साथ dt लगाइए। तो मुझे तो x dx चाहिए। देखिए मुझे अपने आंसर में क्या चाहिए, x dx चाहिए। तो अगर x dx चाहिए तो हम कैसे पुट करते हैं, हाफ कर देते हैं, हाफ dt। तो अब हमारे पास देखिए जहाँ भी x dx है हम हाफ dt पुट कर देंगे, और जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, देखिए ध्यान से, एक्स डी एक्स के प्लेस पर हम हाफ डी टी पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी पुट करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसा बन जाता है ई पावर टी इंटू हाफ डी टी। कैसे, सारे वैल्यू पुट करने से। तो क्या होता है हमारा आई इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ ई टी डी टी। तो इंटीग्रल जो ई टी डी टी होती है, आपको पता ही है ई टी का इंटीग्रेशन भी ई टी ही होता है। टी की फाइनली वैल्यू पुट करिए तो हमारा आपका आंसर रेडी, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये आंसर तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू दिस थिंग। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप नेगलेक्ट कर दीजिए, सॉल्यूशन को नेगलेक्ट कर दीजिए, मैं आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ, आप सॉल्यूशन को नेगलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ क्लू क्या है कि आप देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x होती है, ए स्क्वायर का 0 होता है, तो उससे मुझे न्यूमरेटर मिल जाता है। न्यूमरेटर को एक साथ लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एक्स डी एक्स लिख देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एक्स डी एक्स एक बार में मिल जाएगा। देखिए कैसे, आप सॉल्यूशन को नेगलेक्ट कीजिए, मेरे सॉल्यूशन को देखिए। पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लेता हूँ। अगर डेरिवेटिव कीजिए तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x होती है, ए स्क्वायर की 0 होती है, इसके साथ आप dx लगाते हैं, t की डेरिवेटिव 1 होती है, उसके साथ आप dt लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx क्या होगा हमारा, हाफ dt होगा, ये हाफ dt होगी। अब क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में x dx है, उसके प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, x dx के प्लेस पर हम ये हाफ dt पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसके प्लेस पर हम टी पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में एक्स डी एक्स है, उसके प्लेस पर हम हाफ डी टी पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसके प्लेस पर हम टी पुट कर देंगे। तो देखिए आई मेरा क्या हो जाता है, पुट करने के बाद आई कैसा हो जाता है, पुट करने के बाद देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हाफ डी टी हो जाएगी और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा। तो फाइनली कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए फाइनली इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, हाफ को बाहर कीजिए और जो नीचे पावर हाफ है उसे माइनस हाफ कीजिए। आप डिनोमिनेटर में पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ, उसे आप माइनस हाफ कीजिए तो क्या हो जाएगा हाफ, फिर वो n+1 अपॉन n+1 सेम फार्मूला जो x पावर n का फार्मूला होता है, x n+1 अपॉन n+1। तो ये माइनस हाफ प्लस 1 कर दिया, प्लस सी कर दिया। तो देखिए क्या होता है, हाफ इंटू टी पावर हाफ होता है और एक डिनोमिनेटर में भी हाफ होता है प्लस सी, ये हाफ को हम काट सकते हैं। तो टी पावर हाफ को हम फाइनली रूट टी लिख सकते हैं, और टी के प्लेस पर हमने जो सपोज किया था, टी को क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, वहाँ रूट पहले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ रूट नहीं लगी हुई थी। देखिए सेम क्वेश्चन है, EX/1 + e⁻²x, वहाँ रूट नहीं थी और यहाँ रूट लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिख कर ही दिखाता हूँ, स्क्वायर रूट लगी हुई है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आपके समझने के लिए मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, आपके समझने के लिए फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। आप ऐसे फॉर्मेटिंग कर लीजिए, कैसे, ये देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx लिखिए, और डिनोमिनेटर में जो e⁻2x है उसे आप e⁻x का स्क्वायर लिख लीजिए। अब आपको क्लियर लग रहा है कि e⁻x की जो डेरिवेटिव होती है, e⁻x की डेरिवेटिव क्या होती है आप बताइए, e⁻x की डेरिवेटिव भी तो e⁻x ही होती है, e⁻x की डेरिवेटिव भी क्या होती है, e⁻x ही होती है, नहीं? तो हम वो करते हैं, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x कर देते हैं, राइट? तो चलिए हम लोग करते हैं, फर्स्ट 1 सेकेंड। तो जब हम लोग करते हैं e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x होने के कारण हम उसी को t पुट कर लेते हैं, पुट e⁻x इज इक्वल टू, क्या फंडा है आपको ये याद रखना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसी एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं या ऐसा एक पुट करते हैं, एक ऐसी वैल्यू को पुट करते हैं जिससे न्यूमरेटर में हमें डेरिवेटिव मिले। तो मैंने ex की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ex प्रेजेंट है इसीलिए माना, तो डिफ्रेंशिएट करने पर इसकी डेरिवेटिव ex हुई, dx लगा दीजिए, t की डेरिवेटिव 1 हुई तो इसके साथ dt लगा दीजिए, तो ex dx की वैल्यू dt हो जाती है। तो ये देखिए जो न्यूमरेटर मिल गया आपको, ब्लू कलर से लगा रहा हूँ, देखिए ये न्यूमरेटर आपको मिल गई, ex ds न्यूमरेटर में ex dx है और यहाँ भी ex dx मिल गई, ये वाली हम dt पुट करेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ex के प्लेस पर t पुट करेंगे। तो सारे वैल्यू पुट करके रिजल्ट आता है i = इंटीग्रेशन dt, और ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t²। अब एक बड़ा सा फॉर्मूला है जो आगे के इंटीग्रेशन में यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। देखो ये फार्मूला क्या होता है, स्पेशल इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये कहीं भी कोई फार्मूला यूज़ तो हो ही जाता है। तो ये फार्मूला है 1/√x² + a², इसका फार्मूला है। तो ये होता है log ऑफ x प्लस √x² + a² मॉड्यूलस प्लस c। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, वही सेम फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। कैसे लगा रहा हूँ देखिए, log ऑफ x की जगह t प्लस x² + a², देखिए हमने वही फार्मूला लगाया, ऑर्डर अपोजिट है लेकिन फार्मूला सेम है। कैसे, ये देखिए 1 + t² को हम कह सकते हैं t² + 1, 1 + t² को हम कैसे कह सकते हैं, t² + 1 बोल सकते हैं, t² + 1² क्या कह सकते हैं। देखिए 1 + t² को हम क्या कह सकते हैं, ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये देखिए 1 + t² को हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं ब्लू कलर से, इसको हम कह सकते हैं t² + 1², यानी x² + 1 x² + a² की लुक में आ जाता है। फार्मूला लगा दिया जो ब्रैकेट में लिखा है, log ऑफ x प्लस √x² + a², वो लगा दिया। तो आपका आंसर हो गया, t की वैल्यू फाइनली पुट कर दीजिए तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो i = क्या हो जाएगा, t किसे माना था, एक्सपोनेंशियल x को माना था, हाँ एक्सपोनेंशियल x को t माना था, आप वो पुट, अगर ये आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। t² का मतलब e⁻2x + c। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th देखिए। 7th में क्या है हमारा, x/1 + x⁻4 है। तो इसमें क्या है, मैं यहीं से समझा दूं आपको, अगर मैंने x² को u ले लिया तो डेरिवेटिव 2x dx बन गई, अभी तक आपको क्लियर हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ईजी करके लिख दूं, ये हमारा है इंटीग्रल ऑफ x dx, कैसे है, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 1/x⁻4 है। तो देखिए क्या होता है, अगर x² को मैंने u माना तो du 2x dx हो जाता है, हम सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो x⁻4 को u² क्यों लिखना पड़ा, कि अगर x² को हमने u माना है तो x⁻4 क्या हो जाएगा, देखिए x² को u माना है तो x⁻4 को आप क्या लिखिएगा, x² को अगर u मान लिया तो x⁻4 क्या हो जाएगा हमारा u² हो जाएगा। वही लगाया यहाँ पे वही लगाया, देखिए u 1/u²। तो ये एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, किसका, 1/1 + u² का tan इनवर्स u होता है, तो डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पुट करते ही डेरिवेटिव मिलती है, कैसे, इसको मैं i को जरा ऐसे लिख लेता हूँ, sin ऑफ 2x dx एक बार में लिख देता हूँ। ये देखिए मैं एक बार में sin ऑफ 2x dx लिख दिया। अब देखिए अगर जिनकी भी डिफ्रेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस होगी, पता लग गया होगा कि sin² x की डेरिवेटिव क्या होती है, पुट करता हूँ, पुट 1 + sin² x = t।
तो 1 की डेरिवेटिव 0 होती है, साइन स्क्वायर का पहले 2 साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स होगा चेन रूल से, फिर डी एक्स लगेगा। देखिए कैसे कैसे हो रहा है, टी का 1 होगा फिर डी टी लगेगी। कैसे किया, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले स्क्वायर का किया पावर 2 का, तो साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स हुआ, फिर साइन एक्स की डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल से तो कॉस एक्स होता है और डी एक्स लगाते हैं। तो देखिए 2 साइन एक्स को 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन 2x होता है। देखिए किसका फॉर्मूला, ट्रिगो में, आप याद कर लीजिए, ये ट्रिगो में फॉर्मूला होता है साइन 2x, वो लिख दिया। तो साइन 2x dx की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, ये dt मिल गई। और यही देखिए न्यूमरेटर में हमारा है, न्यूमरेटर में सेम है, हमारे पास क्या है साइन 2x dx है। तो हम सारे वैल्यू लगाते हैं, तो i क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में dt हो जाएगा और डिनोमिनेटर में t है, सिर्फ t, रूट है या नहीं है, रूट नहीं, सिर्फ t है। तो ये 1/t dt हो गई, ये क्या बन जाता है हमारा 1/t dt, ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और आपको याद ही होगा फॉर्मूला, लॉग होता है 1/t का लॉग t होगा प्लस c। t की वैल्यू डालिए, नहीं डालने से मार्क्स कटेगा, तो d की वैल्यू डालना बहुत ही ज़रूरी है और c डालना ज़रूरी है। विटामिन c के बिना सिर्फ हेल्थ ही नहीं, मैथ्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस सम के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करूँगा, लेकिन फटाफट याद दिला दूं कि मेरे और भी चैनल्स हैं, सबकी लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ हमारे प्रीवियस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आते रहूँगा, सीरीज़ में सब कुछ आएगी, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।